ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे। 9th क्लास में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितनी भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का तो माइक बंद कर लेंगे प्लीज। सर आपकी आवाज में गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। किसी बच्चे का माइक ऑन है बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत गुड होगी इवनिंग सर। उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक टॉपिक को कवर किया था और आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो घातांकों के नियम। तो घातांकों की अगर बात की जाए तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है घातांक, घातांक और घात। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बताया था कि मैंने लिखा 10 की घात 2। 10 की घात 2 का यहाँ पर मतलब है जो 10 दिया हुआ है उसको आधार बोला जाता है, उसको बोला जाता है आधार। और इस 2 को बोला जाता है, इस 2 को बोला जाता है घातांक। ठीक है, घातांक बोला जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनके घातांक कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, एक भी दिए जा सकते हैं। तो हमें इन्हीं घातांकों के क्या पढ़ने हैं, नियम पढ़ने हैं, है ना। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है, घातांकों के नियम। तो पहला जो नियम मैंने आपको बताया था, है ना, जो पहला मैंने नियम आपको बताया था वो था क्या, एक ही आधार वाली घाताओं का गुणा, है ना, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। तो उनका जो बेस होना चाहिए, उनका जो आधार होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 10 की घात 5, 10 की घात 5 की गुणा करेंगे आप, किसमें गुणा करेंगे आप, मैंने कहा 10 की घात 10 में करेंगे गुणा। तो गुणा हम तभी करेंगे जब दोनों का क्या होगा, आधार एक जैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका मैंने नियम आपको लिखवाया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो है एक ही घात m गुणा एक ही घात n। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो एक जैसा है। दोनों का आधार कैसा है बेटा, एक जैसा है। और जहां पर आधार एक जैसा होगा तो उनकी घातांकों को आप ऐड कर देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो उनकी घातांकों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा हमारे पास, इनके घातांकों को हम जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है क्या सभी बच्चों को, जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए क्लास? यस सर। क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराया है, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहां मैंने बोला कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने यही ले लिया कि 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 10। तो एक जैसा बेस है, एक ही जैसा बेस है, तो हमें क्या करना है, उनके घातांकों को जोड़ देना है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हैं बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? यस आ सर। रही है। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। इसके बाद मैंने ये नियम आपको लिखवाए थे, ठीक है, कि जोड़ने और घटाने के नियम। जोड़ने और घटाने के नियम में पहला नियम लिखवाया था मैंने कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा आप उसको जोड़ेंगे, जोड़ना है आप, है ना। और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बेटा आता है आपका प्लस का, प्लस का चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पर माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन आपको जोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 2+3, 2+3 का मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 5 आ गया, 5 है ना। 5 दोनों प्लस के सर 5।
प्लस दिया हुआ है दोनों, प्लस दिया हुआ है दोनों, ठीक है, तो प्लस के ही आएगा। उसी तरीके से अगर मैंने बोला कि माइनस के 3 और माइनस के 7 दिया हुआ है, अभी भी तो एक जैसे चिन्ह है, और अभी भी अगर एक जैसे चिन्ह है हमारे पास तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और माइनस के 10 होगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है। क्या कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए, तो दूसरा देखेंगे कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं बेटा, अगर हमारे पास अलग अलग चिन्ह होते हैं तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। हम क्या करते हैं तब, घटाते हैं, घटाना पड़ेगा आपको तब। और चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, कि जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, मैंने लिखा 1 - 3, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। दोनों चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का है, -2 आएगा। ये प्लस का दिया हुआ है, ये माइनस का, दोनों अलग अलग चिन्ह है। घटाएंगे 2 आया, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है 3, और 3 का जो चिन्ह है वो है माइनस, तो माइनस के 2 आ गए, ठीक है, माइनस के 2 आंसर आ गया। उसके बाद बात करेंगे कि यहां पर मैंने लिख दिया -8 + 11, -8 + 11, तो अब भी क्या बेटा, अलग अलग चिन्ह है, अलग प्लस का 3 सर, प्लस के 3 3 आएगा, वेरी गुड, तो प्लस का 3 आंसर आ रहा है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर क्यों यूज होगा, यहाँ पर देखो बेटा, हमारे पास सिंपल भी आ सकता है ऐसे कि 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 8, तो हम तो आराम से कर देंगे इसको कि 2 की घात 7 + 8 यानी 2 की घात 15 होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें घातों को जोड़ने में। लेकिन अगर हमारे पास चिन्ह अलग अलग आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए उनकी है ना पहले ही प्रैक्टिस आप कर लीजिए कि 2 की घात -8 है और 2 की घात 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 की घात -8 और प्लस के 4, क्योंकि ये प्लस का है ना, ये माइनस का है। अब देखो यहाँ पर दोनों चिन्ह अलग अलग है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो आपको घटाना पड़ेगा, -4 तो 4 आएगा, और क्योंकि बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस के 4 आएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर लीजिए, सर है ना, कि मैंने लिख दिया कि 2 की घात -4 और गुणा 2 की घात -5, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं कि 2 की घात -4 और -5। बेटा दोनों चिन्ह एक जैसे दिए हुए हैं, बताइए घात क्या आएगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि इसकी घात क्या आएगा, कि 2 की घात क्या आ रहा है। दो की घात क्या आ रहा है ये बताएंगे। चलिए, अभी मैं यही देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे प्लस के 9 लिखेंगे और कितने बच्चे माइनस के 9 लिखेंगे। तो कुछ बच्चों का मिला जुला आंसर आया है, कुछ बच्चों ने प्लस के लिखा है और कुछ बच्चों ने माइनस के लिखा है, ठीक है। तो अब वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने प्लस लिखा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने क्या बोला बेटा, इस बात को है ना नोट कर लेना, इसी पर क्वेश्चन में गलती होती है, इसलिए मैं इस बात इसको है ना बार बार लिखवाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो जोड़ेंगे, अगर प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहां तो आपने जोड़ तो दिया कि 4 और 5 9 होगा क्योंकि एक जैसे चिन्ह है, लेकिन माइनस दिया हुआ है ना, तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्या समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। बेटा अगर कुछ भी कंफ्यूजन है या कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। चलो अभी आगे आ जाते हैं, अगर किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है। तो ये हमने फॉर्मूला देखा, a⁻m गुणा a⁻n यानी कि a⁻m + n, ठीक है। अभी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 2 की घात 5। 2 की घात 5 आंसर आ रहा है ना, 2 की घात 5 आंसर आ गया। तो हमें कैसे कैसे आया बेटा 2 की घात 5, क्योंकि हमने घातांकों को जोड़ दिया है,
घातांकों को जोड़ दिया है, 2 की घात 2 प्लस 3 मतलब 2 की घात 5। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। 2 की घात 2 लिखा है, 2 बार लिखा, 2 की घात 3 लिखा है, 3 बार लिखा, तो ये 2 की घात 5 हो गई। चलिए अगला बताएंगे। 9 की घात 2 लिखा हुआ है और 9 की घात 5 लिखा हुआ है। 9 की घात 7। 9 की घात 7। सर 9 की घात 7। वेरी गुड बेटा, शाबाश। 9 की घात 7 आंसर आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों घातांकों को जोड़ देना है, और 9 की घात 7 आंसर आ गया। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा आगे। अब देखो यहाँ पर जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। पहला नियम देखा हमने, वो भी सभी बोल रहे थे। एक ही घात वाली, एक ही आधार वाली घातों का हम क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे। बेटा माइक बंद रखेंगे, गुणा कर रहे थे, पहला नियम था ये। अब दूसरा नियम क्या है कि एक ही आधार वाली घातों का डिवाइड करना है, विभाजन करना है, भाग करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया कि एक ही घात m को डिवाइड करना है एक ही घात n से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या होगा, एक ही घात m माइनस n होगा, है ना। दोनों में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। या फिर ये कैसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही घात m डिवाइड एक ही घात n। तो हम लिख सकते हैं एक ही घात m माइनस n। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा, तो ये समझना बेटा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि ये जो डिवीजन रूल है अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है बेटा। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 की घात 8 को भाग करना है 5 की घात 7 से, 5 की घात 7 से भाग करना है। अब यहाँ पर देखिए, यही तो था बेटा कि 5 की घात 1। बेटा 1 मिनट समझ लेंगे पहले, है ना, कि पहले दोनों को ऐसे ही लिख लो, 8 और यहाँ पर 7 लिखा मैंने, है ना। मैंने यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा, और अब मैं माइनस लगा रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है सर 5 की घात 1। बेटा 1 मिनट समझ लेंगे सभी बच्चे ध्यान से, जो मैं चीज समझा रहा हूँ आपको उस चीज को समझ। ओके सर। कि यहाँ मैंने बोला कि आपको भी ऐसे ही लिखना है, पहले यहाँ पर दोनों को ऐसे ही लिख देना है, कोई चिन्ह नहीं लगाना है, उसके बाद आप माइनस लगाएंगे। और अभी आपके पास आया 5 की घात 1। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, अगर आपके पास दोनों प्लस के नंबर है तब तो आप आसानी से कर देंगे, है ना, तब तो आप आसानी से कर देंगे। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं, है ना, अगर अलग अलग चिन्ह आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 8 और 5 की घात 10, 5 की घात 10, है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 की घात 10। तो पहले लिखेंगे आप 5 की घात 8 और 10, अब इनके बीच में लगाएंगे माइनस, इनके बीच में लगाएंगे माइनस। तो अभी कितना आंसर आ रहा है, 5 की घात -2। 5 की घात -2 आंसर आ रहा है बेटा, है ना, समझ में आया। क्योंकि एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस, जब दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाया तो 2 आया, बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस का 2। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया आपको ऐसे, मैंने इसलिए बताया कि अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात -9। अब देखो बेटा, एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, तो आपको क्या करना है, 5 की घात 4 5 की घात -5। बेटा 1 मिनट, 1 मिनट सुनिएंगे सभी बच्चे, सुनिएंगे सभी बच्चे, यहाँ पर गुणांक आ गया। अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे कि मैंने यहाँ पर बोला कि पहले आपको दोनों को ऐसे ही लिख लेना है, -9 लिख लिया बेटा, दोनों को ऐसे ही, 5 की घात 4 और ये -9, उसके बाद आपको माइनस का चिन्ह लगाना है ऐसे। क्या बात समझ में आई सबको? अब यस सर। ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस। सॉरी, तो ये तो प्लस हो जाएंगे, मतलब 5 की घात 4 प्लस 9, तो अभी दोनों को जोड़ देंगे,
तो आपका जो आंसर आया वो आया 5 की घात 13। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कुछ भी डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो पूछ लेना बेटा। चलो, अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, सर सेकंड वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया। एक बार फिर से समझा देता हूँ, है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 2 की घात 8 को भाग करना है 2 की घात -16। मैंने ये बोला था आपको कि पहले आप दोनों को ऐसे ही लिख लीजिए कि 2 की घात 8 और 2 की घात -16 ऐसे लिख लीजिए। इनके बीच में अब माइनस लगाएंगे लिखने के बाद। क्या समझ में आया? 2 की घात 24। 8। है ना। तो अब ये माइनस और माइनस आपस में तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब 2 की घात 8 और प्लस 16 आ जाएगा। 2 की घात 8 प्लस 24। तो अभी आंसर आ गया 2 की घात 24। क्या समझ में आया है अभी? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब मैंने यहां पर लिख दिया कि 5 की घात -8 को भाग करना है 5 की घात -25। अभी भी आपको वही काम करना है कि पहले आपको 5 की घात -8 लिखना है, -25 लिखना है, और अब इनके बीच में लगाना है माइनस, है ना, माइनस लगाना है। अब देखो यहां पर क्या आएगा, 5 की घात -8 यहां पर आ गया और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 25। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की घटाना पड़ेगा, और आप घटाएंगे तो 5 की घात 17 आ जाएगा। 17 आंसर माइनस का। क्या किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए, नो कोई सर। डाउट नहीं है तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। सर नो सर। क्या हुआ बेटा? आंसर प्लस का आएगा ना? हाँ बेटा, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। किसी और बच्चे का डाउट क्या कुछ? नो सर। नो सर। चलिए, इसका आंसर आप बताएंगे। अब 10 की घात -4 को भाग करना है 10 की घात -2। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। यहां पर भी आप यही काम करना है। क्या करेंगे कि 10 की घात -4 और -2 आपने लिखा और अब इनके बीच में माइनस लगाया। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 10 की घात -4 + 2, और अब माइनस करेंगे तो 10 की घात -2 आ जाएगा। काफी बच्चों का उत्तर सही। ठीक है, बहुत बच्चों ने, सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट उत्तर सही किया। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, है ना। ये दूसरा नियम है आपका कि a की घात m को भाग करना है a की घात n से, तो हम उनकी घातों को माइनस कर देंगे। अब ये उदाहरण है, बताइए क्या आंसर होगा। 7 की घात 7 भाग करेंगे 7 की घात 3 से। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा। सर 7 की घात 4। 7 की घात 4। ठीक है, 7 की घात 4 आंसर आ रहा है। सर 7 की घात 4। 7 की घात 4, है ना। भाग में ध्यान रखना है, दोनों की घातों को घटाना है ना। घटाएंगे, 7 लिखा पहले, फिर 3 लिखा और उसके बाद माइनस लगाया, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होगा कि 7 की घात 7 का मतलब है 7 को 7 बार लिखना। 7 बार लिख दीजिए आप, है ना। 7 बार लिख देंगे और नीचे आ जाएगा बेटा क्या, 7 की घात 3 है तो 3 बार लिख देंगे।
बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आपके पास आ गया आंसर क्या, 7 की घात 4। 7 की घात 4 आंसर आ गया। बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक को बंद करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। 9 की घात 4 को भाग करना है 9 की घात 3 से। माइनस का 1, 9 की घात -1। सर 9 की घात 1। 9 की घात 1 आंसर आएगा बेटा, है ना। 9 की घात 1 आंसर आ रहा है। 9 की घात 1। यस सर, 9 की घात 1। 9 की 9 घात की घात 1। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो 9 की घात 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी हम तीसरे नियम पर आ जाते हैं, कि जो हमारा तीसरा नियम, और तीसरा नियम हमारा क्या है कि एक घात की घात लेना। जैसे मैंने लिख दिया कि 5 की घात 2 की घात 3, है ना, ये मैंने लिख दिया 5 की घात 2 की घात 3, इसी को बोला जाता है एक घात की घात लेना, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, है ना। की पावर 2 की पावर 3। माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। 5 की घात अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया कि a की घात m की घात अगर n है तो आपको क्या करना है, गुणा करना है, दोनों घातांकों की आपस में गुणा करना है। अब चीजों को समझो कि यहाँ पर पहले मैंने आपको समझाया घातों को जोड़ना है, दूसरे में मैंने समझाया यहाँ पर गुणा आया था तो यहाँ पर माइनस किया था आपने जब भाग आया था। अब घात की घात आ रहा है तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, अब गुणा भी हमने करना सीख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा 5 की घात 2 की घात 3, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा 3, है ना, यानी 5 की घात 6, है ना, 5 की घात 6। चलिए अब आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं आपको गुणा करने के नियम। देखो क्या नियम होंगे, अगर दोनों चिन्ह एक जैसे हैं और बीच में गुणा है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं और बीच में क्या है बेटा, गुणा है, ठीक है। अगर एक जैसे हैं तो आपको क्या करना है, बीच में क्या है, गुणा है, ऐसे। तो हमेशा जो चिन्ह आएगा उत्तर का, गुणा तो आप करेंगे ही करेंगे क्योंकि बीच में गुणा है, हमेशा जो उत्तर आएगा वो प्लस का आएगा, हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। गुणा तो आप करेंगे ही क्योंकि बीच में गुणा दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 का मतलब 2 तिया 6, है ना, -2 गुणा -3, तो इसका मतलब क्या है, 2 तिया 6 फिर से, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो प्लस का 6 आएगा, है ना, प्लस का 6 आएगा बेटा, ऊपर लिखा हुआ एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस का आएगा। यहाँ पर गुणा की बात कर रहे हैं और वहां हमने पहले बात करी थी जोड़ने और घटाने की, ये गुणा करने का नियम अलग है। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। कोई भी डाउट है कि किसी बच्चे को डाउट? बेटा इस बात का ध्यान रखना, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। यहाँ पर गुणा है तभी प्लस आया है, लेकिन अगर गुणा नहीं होता तो हम क्या करते, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ते पहले तो उसको, और जोड़ा तो आया 5, और क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस के 5 आता, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, गुणा है तो गुणा करेंगे और प्लस का आंसर आएगा, अगर गुणा नहीं है तो जोड़ेंगे और माइनस आंसर आएगा। इन दोनों चीजों को अलग अलग आपको समझना है। क्या समझ में आ गया सबको? यस सर। बेटा अभी भी +5 लिखे जा रहे हैं बच्चे, +5 क्यों लिख रहे हैं बेटा, जब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 5 आएगा। बड़ी संख्या क्योंकि सर माइनस किया, दोनों संख्या माइनस की है। सर आपकी चलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज क्लियर आने लगेगी आपको। दूसरे नियम पर आ जाते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो आपको क्या करना है, आपका जो उत्तर आएगा हमेशा माइनस में आएगा,
हमेशा जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल कि 2 गुणा माइनस के 5, है ना, 2 गुणा माइनस 5, तो उत्तर क्या आ रहा है आपका, 2 पंजे 10, गुणा तो आप करेंगे ही, माइनस माइनस है तो माइनस, है ना। माइनस इसी तरीके से मैंने कहा कि 5 गुणा माइनस के 5 गुणा 4, तो अभी भी गुणा करना है, 5 चौक 20, माइनस 20 20 माइनस के आंसर, माइनस के 20। माइनस के 20। सर अगर ये 4 पे होता तो ये माइनस नहीं लगता? क्या होता बेटा, अगर ये 4 पे होता तो ये माइनस नहीं लगता? माइनस लगता ना बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमेशा माइनस ही लगेगा। तो यहाँ पर तो अलग अलग चिन्ह है ना, एक माइनस का है एक प्लस का है, हमें नहीं देखना छोटा या बड़ा, गुणा में हमें नहीं देखना है कि छोटा है या बड़ा है, माइनस में ही आएगा उत्तर। ओके। ठीक है बेटा, ये जोड़ने और घटाने के नियम अलग है, गुणा करने के नियम अलग है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, मैंने दोनों नियम लिखवा दिए हैं, एक बार जोड़ने और घटाने के नियम आप लिखेंगे और दूसरी तरफ आप लिखेंगे गुणा करने के नियम, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, दोनों में अंतर पता चल जाएगा, क्या अंतर होता है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। ठीक है, सर। एक अंतर मैं खुद से बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ मैंने लिखा माइनस के 2 गुणा माइनस के 8, बेटा बीच में क्या है, गुणा है ना, और एक क्वेश्चन में आपके हैं माइनस के 2 और माइनस के 8, एक में गुणा नहीं है, एक में गुणा नहीं है, तो यहाँ में तो आपको क्या करना है, गुणा करना है, 2 अट्ठे 16, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेटा गुणा करने के नियम में बोला गया है, हर बार मैं बोलता हूँ और हर बार लिखवाता हूँ कि एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस का उत्तर आएगा जब आप गुणा करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरे पर आ जाइए, अब इस पर आ जाइए, यहाँ मैंने बोला है ये जोड़ने के नियम है, ये जोड़ने के नियम है, जोड़ने और घटाने के नियम, -10 घटाने के नियम है ना, ये गुणा करने के नियम है। यहाँ पर जोड़ने के नियम क्या थे कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा जोड़ेंगे, पहले तो आप जोड़ना है उनको, और जो चिन्ह दिया है प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पहले जोड़ेंगे, 2 और 8 10 हो गया, और माइनस दिया हुआ है तो माइनस का आएगा। क्या अभी क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब तो ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है, ए की घात m की घात n, इसका मतलब है ए की घात mn, और mn का मतलब होता है ए की घात m गुणा n, इनका मतलब गुणा होता है ना, गुणा होता है, तो गुणा करना है यहाँ पर आप। चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। मैंने लिखा 2 की घात 3 की घात 4। एक्टिविटी नहीं आई। क्या नहीं आया बेटा? 2 की घात 12। 2 raised to the power 12। यस, तो 2 रेज 3 इंटू 4 मतलब क्या होगा, 2 की घात 12, है ना, 2 रेज। यस सर। चलिए अभी इसका बताएंगे। मैंने लिखा 2 की घात -3 की घात 6, बताइए। 2 की घात -18। 2 की घात -18, 2 की घात -18। वेरी गुड, 2 की घात -18। चलिए अभी बताएंगे। मैंने लिखा 5 की घात -3 -3, बताइए क्या आंसर आएगा। 2 की घात 9। 2 की घात 9। 5 की घात 9। 5 की घात 9 आ जाएगा इस तरीके से, है ना, -3 के गुणा -3 में करेंगे तो 5 की घात 9 आ जाएगा, 3 किया 9, और ये माइनस माइनस प्लस। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। 3 की घात 2 की घात 3, 3 की घात 3 की घात 6। 3 की घात 6। 3 की 3 की घात 6। है ना, 3 की घात 6। चलिए दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे आ जाएंगे।
5 की घात 4 की घात 3, 5 की घात 12, 5 की घात 5 की 12, घात 5 की 5 घात की 12, घात 12, 5 की घात 5 की घात 12, तो ये 12 आंसर। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। अभी हम चौथे नियम पर आ जाते हैं। 3 नियम हमने पढ़ लिए हैं, अब चौथा नियम। चौथा नियम क्या होगा, चौथा लोग क्या होगा कि यहाँ पर घातांक, घातांक अब की बार घातांक की बात कर रहे हैं, घातांक एक जैसे होंगे, है ना। घातांक कैसे होंगे बेटा, एक जैसे होंगे। पहले तो क्या हो रहा था, आधार एक जैसा आ रहा था, अब की बार घातांक एक जैसे होंगे। तो जैसे मैंने लिखा 5 की घात 6 और 6 की घात 6, तो यहाँ पर देखो दोनों के घातांक एक जैसे हैं, यस या नो। यस सर, तो यहाँ पर Yes, हमें sir. यही फॉर्मूला पढ़ना है कि 30 की घात 6, एक ही घात m, बेटा ध्यान देंगे अभी समझेंगे पहले, एक ही घात m गुणा b की घात m, 30 दोनों की के, घात 6, बेटा 1 मिनट रुकेंगे, मैंने आंसर नहीं पूछा अभी, पहले आप समझ लीजिए, ओके सर, है ना। समझ लेंगे तो फिर आप आसानी से उत्तर बता पाएंगे। तो जो बच्चे टाइप कर रहे हैं ना उत्तर, अभी उत्तर टाइप मत कीजिए, अभी आप समझ लीजिए, पहले पहले समझ लीजिए, कोई भी बच्चे उत्तर टाइप मत कीजिए अभी। चलिए तो यहाँ देखेंगे दोनों का आधार बेटा अलग अलग है, लेकिन घातांक एक जैसे हैं। घातांक कैसे हैं बेटा, एक जैसे हैं। एक जैसा है या नहीं है। यस सर, यस सर, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर देना है, yes sir, है ना। Yes, a गुणा sir. b की घात m, a गुणा b की घात m, है ना। तो ऐसे Yes, करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपने सभी बच्चों ने आंसर किया था कि 5 की घात मैंने लिखा था कितना, 6, और यहाँ पर लिखा था 6 की घात 6। तो आपको क्या करना है, 5 गुणा 6 की घात 6, यानी कि 30 की घात 6। क्या समझ में आया है सबको। यस सर, यस सर, yes sir, चलिए तो एक और एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। 2 की घात सर एक 5, बार पीछे 2 की घात 5, है ना, 2 की घात 5 और 3 की घात 6, 3 की घात 5, 3 की घात में क्या होगा, 5 होगा। बेटा माइक बंद करेंगे जिस दो बच्चे को छिया, दो छिया, 6 की घात 5, की 6 की घात 5, की घात 6 5, की घात 5 आंसर आ रहा है, वेरी 6 की घात 6 5, की 6 घात की घात 5। 5, चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा सब, सभी बच्चे माइक को बंद कर लेंगे। तो ये मैंने लिखा 2 गुणा 3 की घात 5, तो आंसर आ गया बेटा 2 तिया 6, 6 की घात 5। ठीक है, चलो अभी आगे आ जाते हैं बेटा। ये था फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ए बी लिखा हुआ है, या फिर आप लिखें ए गुणा बी, बात एक ही है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, घातांक सेम है बेटा दोनों। 10 की घात 5, 10 की घात 5, तो 10 की घात 5 आंसर आ रहा है, मतलब 2 गुणा 5 की घात 5, है ना, मतलब 10 की घात 5। उसके बाद अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन, 3 की घात 4 और 4 की घात 4, 3 की घात 4, 12 की घात 4, 12 की घात 4, तो 3 गुणा 4 की घात 4, मतलब 12 की घात 4 आ रहा है। क्या समझ में आया है सबको। यस सर, यस सर, किसी भी बच्चे का कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेंगे बेटा, नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर, नो सर, नो सर, बेटा ये ध्यान रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि चलो एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, फिर आगे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, कि मैंने यहाँ पर लिखा 12 की घात 12 और 13 की घात 12, बताइए कितना आंसर आएगा। 12 की घात 12 और 13 की घात 12, सर 1 घात 12, 56 की घात 12, 156 की घात 12, 156 की घात 12, अरे तो 156 यहाँ की पर क्या घात करेंगे, 12, 12 गुणा 13 की घात 12 और 12 गुणा 13 करते तो 156 की घात 12, की घात 12, तो ये आंसर आ रहा है।
क्या समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस सर। चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकेंगे बेटा ना। इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन का आंसर और करेंगे आप। यहां पर लिखा मैंने 13 की घात 15 और 15 की घात 15। बताएंगे इसका क्या आंसर आ रहा है? एक बार दोबारा से बोलना। 13 की घात 15 और 15 की घात 15। हो सकता है बेटा 1 मिनट के लिए आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। 195 की घात 15। 195 की घात 15। 195 की घात 15। 95 की घात 15। सर 195 की घात 15। वेरी गुड बेटा, चलिए सर आप check कर लेते हैं। 195 की घात 15। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर स्क्रीन बेटा, नहीं हो दिख सकता है रही। कि सर, एक स्क्रीन मिनट के नहीं लिए दिखाई दे रही। स्क्रीन ना दिखाई दे आपको ना। 1 मिनट के बाद अभी स्क्रीन सभी बच्चों को दिखने लगी। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। तो अभी आ जाते हैं बेटा यहाँ पर कि ये मैंने क्वेश्चन पूछा और यहाँ पर आंसर आ रहा है कितना? आवाज नहीं आ रही है। बेटा अभी आवाज आ रही है 195 की मेरी घात सभी? 15। वेरी गुड। तो Yes, 13 yes, गुना 15। 195 की घात 195 की घात 15। 195 की घात 195 की घात 15। 15। चलिए तो ये आंसर आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे पोल में। पोल में आप उत्तर करेंगे, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन। देखो 11 की घात 11 और 10 की घात 11, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो बताना है आपको और वहां पर बताना है, पोल सेक्शन में बताना है कि ये सत्य है या सत्य है। बोला गया कि ये आ जाएगा, इसका आंसर आ रहा है 1100 की घात 11। तो ये बताना है कि ये सही उत्तर आ रहा है या गलत उत्तर आ रहा है। इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में करना है कि इसका उत्तर जो आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन आपको सिर्फ ए और बी में से ही चुनना है। ए और बी में से ही आप आंसर लगाएंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे और जैसे मैंने क्वेश्चन अभी पीछे कराए हैं वैसे ही आपको करना है। जितने भी बच्चे क्लास में बेटा, सब बच्चों के आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सब बस बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा जल्दी आंसर करेंगे अपना। 1 2 बेटा आंसर नहीं दिखाएंगे अभी। 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर ये गलत है। तो सर ये आंसर गलत देख। होगा, है ना? लेकिन अभी भी 10 से 11 बच्चे ऐसे हैं, 10 से 11 बच्चे ऐसे हैं जो सत्य लगा रहे हैं।
बेटा सर इतने आप सारे देखो क्वेश्चन आपने करे। सर एस सत्या बी। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, यही उत्तर आएगा, यही उत्तर आ रहा है, यही सही है। लेकिन अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए यहाँ पर, सर देखो ना सर। इतने सारे क्वेश्चन किए कि हमें क्या करना है, बस इनको गुणा तो करना है आपस में, 2 तिया 6, 6 की घात 3, बस आंसर सिंपल। तो यहाँ पर भी तो आपको यही करना है, 11 की गुणा करना है 10 में। गुणा तो करना आता है ना बेटा सबको, तो गुणा करना है आपको। और 11 की गुणा 10 में करेंगे तो 110 आएगा, ना कि 1100 आएगा। तो ये आंसर आपका आता है 110 की घात 11, ना कि 1100 की घात 11। तो ये उत्तर गलत आ रहा है, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। 10 11 11 बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं अभी। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर हम क्लास को लीव कर सकते हैं? क्या हुआ बेटा? सर हमारे फोन की बैटरी खत्म हो रखी है। बेटा तो जब तक है बैटरी जब तक क्लास ले लीजिए, बैटरी ऑफ हो जाएगी तो सर बस अभी बंद होने वाला है। ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इतनी तो बैटरी रखिए कि कम से कम 1 घंटे की क्लास आपकी हो सके। ठीक है, सभी बच्चे ओके ध्यान सर। रखेंगे इस चीज का। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन। सिंपल बताना है आपको कि यहाँ पर 3 की घात 2, 3 की घात 5 और 3 की घात 4 है ना। आधार सबका बराबर है, आधार सबका बराबर है और गुणा दिया गया है, गुणा दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनको घातांकों को क्या करेंगे आप। चलिए सभी बच्चे पोल में उत्तर करेंगे, पोल में करना है उत्तर। सभी बच्चों को आंसर आने चाहिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। पोल सेक्शन में जितने बच्चे हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर कर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सर आप ये क्वेश्चन एक बार मुझे दोबारा बाद में समझा देना। ठीक है, यहाँ सर ये समझ नहीं आया। बेटा इसमें सिंपल क्या बोला था, ये पहले वाला ही तो फॉर्मूला है कि अगर आधार एक जैसा होता है तो उनके घातांकों को आप जोड़ देते हैं। सिंपल करना है ना, पहला ही फॉर्मूला यूज करना है। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा अभी नहीं दिखाएंगे आंसर, बंद कर लेंगे इसको। सर आगे समझ में। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। पुनीत सैनी के नाम से जो बच्ची है बेटा, अभी नहीं दिखाना है आंसर, बंद कर देंगे अभी। ठीक है, जब मैं पोल को बंद करूंगा ना तब आप आंसर दिखाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट देख सेक्शन में लीजिए आंसर कर। सर, हाँ ये दिखाइए। आंसर देख लीजिए 3 की घात 11। सर, इन तीनों को प्लस ठीक है किया। हाँ तीनों को प्लस करना है, वेरी गुड, तीनों को ही प्लस करना है।
वेरी गुड बेटा, डी ही ऑप्शन आ रहा है, शाबाश, बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही था। सर देखो। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। DS ठीक है बेटा। क्या? चलिए तो देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले वाला ही नियम लगाना है। यहाँ पर आधार एक जैसा है, घातांकों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देना है घातांकों को। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3 की घात 2 + 5 + 4, मतलब 3 की घात कितना आ गया, 7 4 11। तो 3 की घात 11 मतलब डी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर Yes, यस सर। Yes, sir. चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, है ना, उसके बाद मैं फिर से पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पर समझेंगे कि मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 4 की घात 2 की घात 4, है ना, और इसको आपको भाग करना है, किससे भाग करना है, 4 की घात 3 से करना, 4 की घात 3 से करना। तो कैसे करेंगे बेटा, क्या करना है, देखो पहले बेटा इसको सोल्व करेंगे, है ना, पहले इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पहले आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पहले आप लगाएंगे a की घात m की घात n, यही तो फॉर्मूला लग रहा है कि हम क्या करते हैं, घातों को गुणा कर देते हैं, घातों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब 1 की घात आ जाता है तो उनकी गुणा करते हैं, तो मतलब 4 की घात 2 × 4, है ना, को भाग करना है 4 की घात 3 से। तो अभी आंसर आ गया 4 की घात 8 को भाग करना है 4 की घात 3 से, तो अभी आंसर आ जाएगा। अब भाग वाला लगाएंगे, तो a की घात m भाग करना है a की घात n से, तो अभी आ जाएगा a की घात m। 4 की घात 4। 4 की घात 8 लिखा, 3 लिखा, और अब मैंने लगाया माइनस, तो अब माइनस करेंगे तो 4 की घात 5 आ रहा है। तो इस तरीके से बेटा 4 की घात 5। क्या समझ में आया है सबको? Yes, sir. यस सर। चलिए अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए कि 5 की घात 4 की घात 3 को भाग करना है 5 की घात 2 से, है ना, और इस पूरे को गुणा करना है 5 की घात 4 से। तो बोर्ड मास के नियम से अगर आप करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। 14। चलिए देखते हैं, चेक करेंगे बिल्कुल कि क्या आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। तो यहाँ समझ लेंगे, है ना, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, है ना, देखो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसमें जो अंदर लिखा हुआ है पहले उसको सोल्व करना है। बोलिए उसको क्या बोलते हैं, क्या क्लास चलेगी, है ना बेटा, माइक बंद रखेंगे, माइक बंद रखेंगे बेटा। तो अभी यहाँ पर पहले इसमें फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्या होगा, a की घात m की घात n, मतलब क्या कि दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है, घातों को गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए, यानी 5 की घात आ जाएगा 4 × 3, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है भाग 5 की घात 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, गुणा 5 की घात 4। अभी क्या मतलब होगा, ये 5 की घात हो जाएगा 12, और ये है 5 की घात 2, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है गुणा 5 की घात 4। अभी यहाँ पर हम आगे आ जाएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भाग दिया हुआ है ना बेटा, और भाग दिया हुआ है तो हम माइनस करेंगे, घात को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो a की घात m - n, मतलब 5 की घात आ जाएगा 12 - 10, है ना, और यहाँ पर है गुणा 5 की घात 4, अब आ जाएगा 5 की घात 10 और गुणा 5 की घात 4। तो अभी आंसर आ रहा है बेटा क्या, a की घात m गुणा a की घात n, मतलब दोनों घातों को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 की घात 10 + 4, मतलब कि 5 की घात 14 आंसर आ गया। क्या समझ में आया है सब? समझा दो सर लीजिए। हाँ फिर से समझ ले, मैंने यहाँ पर बोला यस जो क्वेश्चन था, फिर से समझ लेंगे बेटा। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहले आपका काम होगा ब्रैकेट में जो अंदर दिया गया है उसको सोल्व करेंगे, है ना, और उसको सोल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना, इसको हल करना पड़ेगा। और ये तो हमारे पास इस तरीके का है कि a की घात m की घात n, है ना,
तो अब इसका मतलब है दोनों घातों की गुणा कर देना। तो यहाँ पर गुणा कर दो पहले, 5 की घात 4 की गुणा 3 में करना है, और ये भाग 5 की घात 2 है, उनको ऐसे ही रखना है, बाकी सभी को ऐसे ही रखना है, बाकी कुछ कुछ नहीं करना है बाकी किसी को, जब तक कि ये सोल्व नहीं हो जाता है। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 की घात 12, और यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 2, है ना, और गुणा 5 की घात 4। यहां तक समझ में आया है सबको? यस Yes, सर। sir. अब यहाँ पर Yes, देखो, sir. अब ब्रैकेट के अंदर भाग जो है, और अगर भाग होगा तो भाग में तो मैंने ये लिखवाया हुआ है कि आप घातों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे, माइनस करना है इसको, तो माइनस कर दीजिए। 5 की घात 12 माइनस 2 और गुणा 5 की घात 4। तो अभी तो आ गया 5 की घात 10 गुणा 5 की घात 4। अभी क्या करेंगे बेटा? दोनों गुणा वाला आ रहा है ना, गुणा आ रहा है, और जब गुणा आता है तो हम घातों को जोड़ देंगे। जब गुणा आता है तो हम घातों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सर हमारे फोन की बैटरी खत्म होगी, 2% है बैटरी। ठीक है बेटा, अभी खुद से बंद हो जाएगा तो क्लास खुद ही लीव हो जाएगी। चलिए, तो ये आ जाएगा बेटा 5 की घात 14। तो 5 की घात 14 आंसर रहा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. यस यस। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, पहले इसी तरीके से नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, है ना, नोटबुक में सोल्व करना है पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन है 5 की घात 2 की घात 3 गुणा करना है 5 की घात 4 से, और उसके बाद आप भाग करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे 5 की घात 7। चलिए, तो जिस तरीके से मैंने बताया था आपको वैसे ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए इसे। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, नोटबुक में सोल्व करेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर ये क्वेश्चन एक बार समझा दें। बेटा अभी पीछे मैंने दोबारा समझाया था ये, मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, अभी आप सर ट्राई पोल कीजिए, ही नहीं आया। अभी आप ट्राई कीजिए। तो अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। ठीक है, सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे पहले अपने नोटबुक में, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। सब बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। चैट सेक्शन खोल दो।
5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 सर जी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने सर और 5 की चैट घात सेक्शन 3। आपका ओपन कर दिया। 5 की घात 3। सर आंसर देखो एक बार। 3। आइए बेटा, सर 5 की घात 3। सर 3 आंसर, सी आंसर। सर एक बार इस क्वेश्चन को समझा। वेरी गुड बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो 5 की घात 3 आंसर आ रहा है। को समझा दो। देखिए बेटा, ये तो पता है ना आपको, इसमें क्या करना है, आपको क्या करेंगे बताइए। इसमें तो आप गुणा ही करेंगे ना, कि 5 की घात 2 गुणा 3, ये तो आता है ना आपको, यस या नो। यस सर। यस सर। तो मैंने गुणा कर दिया यहाँ पर, 5 की घात 2 गुणा 3, गुणा में 5 की घात 4 है। बाकी को कुछ नहीं करना है जब तक कि ये सोल्व नहीं होगा, बाकी को सबको ऐसे ही लिखना है। 5 की घात 2 गुणा 3 का मतलब 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4। ठीक है, अब ये भाग दिया हुआ है 5 की घात 7। अब ये तो पता है ना कि यहाँ पर क्या करेंगे आप, इन दोनों में क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। तो सिंपल यहाँ पर गुणा दिया हुआ है ना, गुणा दिया हुआ है तो घातों को प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 10 घात और 10 ये भाग भाग 5 की घात ये 7। माइनस हो जाएगा। अब भाग दिया हुआ है तो माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे तो 5 की घात 10 माइनस 7। तो अभी आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 5 की घात 3। क्या समझ में आया है अब? यस यस सर। क्लियर हुआ है, इसलिए मैं जा सकती हूँ क्लास से। ठीक है बेटा, बस अभी 1-2 मिनट में हम क्लास को खत्म कर रहे हैं, है ना। मैं बस होमवर्क लिखवा रहा हूँ, होमवर्क लिखवाने के बाद मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। तो ये सी आ गया बेटा, तो सी ऑप्शन आ गया। अब मैं होमवर्क लिखवा रहा हूँ, आप होमवर्क लिख लेंगे। ये अपना होमवर्क करना है आपको, है ना। पहला मैंने लिखा 5 की घात 3 की घात 4 को भाग करना है 5 की घात 2 से। दूसरा करना है बेटा आपको 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, ये करना है। तीसरा क्वेश्चन करना है 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात -4, ये करना है। उसके बाद आप करेंगे चौथा क्वेश्चन 3 की घात 2 की घात 3, ठीक है, गुणा 3 की घात 6। पांचवा क्वेश्चन करेंगे 5 की घात -12 को भाग करना है 5 की घात -18। चलिए, ये 5 क्वेश्चन आपको करने, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा सभी बच्चे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका।